नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के अगर नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली मेट्रो से, जहां पर दोस्तों इसके फेज 5A के अंतर्गत 3 और मेट्रो लाइंस को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है और ऐसा बताया जा रहा है कि इनको बनाने के लिए 12,015 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो इनमें से एक मेट्रो लाइन आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ के बीच बनेगी। 9.9 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और इसके चलते सेंट्रल विस्टा की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो पाएगी। 9,570.4 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। दूसरी मेट्रो लाइन एरोसिटी से एयरपोर्ट टनल 1 के बीच बनाई जाएगी। 2.3 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 1,419.6 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगी। तीसरी मेट्रो लाइन तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज के बीच बनेगी। 3.9 किलोमीटर की इसकी लेंथ भी होगी और 1,024.8 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। इन दोनों आखिरी मेट्रो लाइंस के चलते दिल्ली एयरपोर्ट और साउथ दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर तीनों मेट्रो लाइंस के ऊपर 13 मेट्रो स्टेशन तैयार होंगे और क्योंकि सारी की सारी काफ़ी छोटी मेट्रो लाइंस हैं तो अगले 3 सालों के अंदर अंदर सब आपको बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से है, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये प्लान कर रही है कि उनकी अनयूटिलाइज्ड लैंड का एक बड़ा पोर्शन अब ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए और इस अनयूटिलाइज्ड लैंड को अब वो ग्रीन एनर्जी और दूसरे इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए लीज पर देंगे। तो दोस्तों आप जानती है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लैंड हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास में है और उसमें से अभी उन्होंने 46,000 एकर्स ऑफ लैंड ऐसी आइडेंटिफाई की है जो कि कम्प्लीटली अनयूटिलाइज्ड है, वैसे खाली ही पड़ी रहती है। और यही मेन कारण है कि इस डिफेंस लैंड को वो सोलर और बायोगैस पावर प्लांट्स, इसके साथ साथ अफोरेस्टेशन और फ्लोरिकल्चर जैसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। कोई भी परमानेंट सेटअप यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये कुछ समय के लिए होगा। एक कंसल्टेंट को भी हायर कर लिया गया है पायलट प्रोजेक्ट को लेकर, जिन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई भी किया है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसके चलते जो रिवेन्यू जनरेट होगी उसको हम अपनी डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों एयरलाइंस के बीच भी कंपटीशन और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के दौरान देश के अंदर 3 नई एयरलाइंस को एनओसी दे दिया गया है। तो दोस्तों अगर इन एयरलाइंस के नाम के बारे में आपको मैं बताऊं तो इनमें से एक तो शंख एयर है, जिसको पहले ही एनओसी मिल चुका था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। अभी अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी मिला है हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से। ये एयरलाइंस फिलहाल रीजनल और डोमेस्टिक रूट्स पर ही ऑपरेट होंगी और इससे ओवरऑल होगा ये कि इंडिगो और एयर इंडिया की जो ड्यूओपोली क्रिएट हो चुकी है देश के एविएशन सेक्टर में, उनको एक अच्छा खासा चैलेंज मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट इसरो की तरफ से है, जिन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है स्पेस लॉन्च के एरिया में, क्योंकि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल करते हुए इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू आज तक की सबसे हैवी सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के थ्रू आज तक की जो सबसे हैवी सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की है वो 4,400 किलोग्राम की थी, जो कि नवंबर 2023 में लॉन्च की गई थी। लेकिन ये सैटेलाइट उससे काफ़ी ज़्यादा भारी है, 6,100 किलोग्राम का इसका वजन है। ब्लूबर्ड इसका नाम रखा गया है और अमेरिकन कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के लिए इसको लॉन्च करना चाहती थी और इसरो के कमर्शियल स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जहां पर ऐसे लॉन्चेस के लिए इसरो को रिवेन्यू जनरेट होती है। ओवरऑल इसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारे डिफेंस एरिया से है, जहां पर DRDO के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और अभी DRDO कहना है कि इसको हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पाकिस्तानी ड्रोन्स को इसने काफ़ी सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया था और इसी का ही एक और बेहतर वेरिएंट टेस्टिंग फेज में है, जिसके अभी यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। पिछले 8-10 सालों से DRDO इसके ऊपर काम कर रहा है। ओल्डर वेरिएंट से कंपैरिजन में इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी और क्योंकि इसमें काफ़ी एडवांस प्रोपल्शन लगाया गया है तो रिएक्शन टाइम काफ़ी क्विकर होगा। पिछले वेरिएंट से कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से काम करेगा और जो नए रडार्स और सेंसर्स यहाँ पर लगाए गए हैं उसके चलते इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ही जल्द आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस में दिखाई देगा। अगली दो अपडेट बेंगलोर मेट्रो से है, जहां पर बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तुमाकुर एक्सटेंशन लाइन को लेकर काम आगे बढ़ा रही है और इसकी डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए भी 1.2 करोड़ रुपीस का टेंडर अवार्ड किया गया है। तो दोस्तों बेसिकली पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि तुमाकुरु काफ़ी तेज़ी से बेंगलोर के आसपास एक नया इंडस्ट्रियल सबर्ब बनकर सामने आया है, जिसके चलते अभी ज़रूरी हो चुका है कि एक रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाए और यही कारण है कि बेंगलोर मेट्रो की ग्रीन लाइन को तुमाकुरु तक एक्सटेंड किया जाएगा। मदावारा साइड से एक्सटेंड होगी, जहां पर 25 के आसपास मेट्रो स्टेशन भी तैयार की जाएंगी। नीलामंगला, डबासपेट और क्याथासंद्रा जैसी जो प्लेसेस है वो यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं, तो अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको एक डीपीआर बनती हुई दिखाई देगी। अगली दो अपडेट लखनऊ से है,
जहाँ पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल अभी पब्लिक विजिट के लिए ओपन कर दिया गया है, क्योंकि आज इसका हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। तो दोस्तों ये एक टाइप का मेमोरियल पार्क है जो फैला है ओवरऑल 65 एकर्स के एरिया में। लखनऊ के आउटस्कर्ट्स पर हरदोई रोड पर इसको तैयार किया गया है, जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टैचू बनाई गई है। तीनों के तीनों ब्रॉन्ज स्टैचू है, जहाँ पर हर एक का वेट 42 टन का है। 98,000 स्क्वायर फीट के एरिया में एक स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम भी यहाँ पर सेटअप किया गया है, जिसमें 5 गैलरीज और 12 इंटरप्रिटेशन वॉल्स भी बनाई गई है। 230 करोड़ रुपए इसका यहाँ पर खर्चा है और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही इसको कंप्लीट किया है, वही यहाँ पर नोडल एजेंसी थी और अब लोग यहाँ पर विजिट कर पाएंगे। अगली 2 अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दिल्ली का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्क अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा और नॉर्थ दिल्ली के होलंबी कला एरिया में ये बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों वैसे इस ई वेस्ट पार्क की प्लानिंग पिछले 2-3 सालों से की जा रही थी, अब जाकर इसके ऊपर कोई ठोस काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हर साल 2 लाख टन से ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है, जिसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन इनफॉर्मली प्रोसेस किया जाता है बिना सेफ्टी के, जिससे कि पोल्यूशन और हेल्थ रिस्क सामने आते हैं। लेकिन ये ई वेस्ट पार्क ई वेस्ट प्रोसेसिंग में एक बेंचमार्क सेटअप करेगा। 11.4 एकड़ के एरिया में फैला होगा और हर साल 51,000 मैट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट यहाँ पर प्रोसेस हो पाएगा, यानी कि दिल्ली का ऑलमोस्ट 25% ई वेस्ट यहीं पर प्रोसेस होगा। अभी क्योंकि अप्रूवल मिल चुकी है तो 2.5-3 सालों के अंदर अंदर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगली 2 अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक और स्पेशल रीजन डेवलप करेगी और इस बार वो यूपी के ईस्टर्न पार्ट को टारगेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जानती हैं कि यूपी के अंदर अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यूपी सरकार ने रिसेंटली लखनऊ एससीआर का फॉर्मेशन किया है दिल्ली एनसीआर के लाइंस पर, जिससे यूपी का सेंट्रल पार्ट टारगेट होगा। वेस्टर्न पार्ट क्योंकि ऑलरेडी एनसीआर में आता है तो वो उसके चलते डेवलप होते ही रहेगा और अब ईस्टर्न पार्ट जो कि लंबे समय से अंडर डेवलप रहा है उसके ऊपर भी फोकस होगा। काशी विंध्या डेवलपमेंट रीजन के नाम से इसे नोटिफाई किया गया है, जहाँ पर वाराणसी सेंटर पीस का काम करेगा, जबकि इसके आसपास के 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर और जौनपुर, इनको मिलाकर एनसीआर के लाइंस पर तैयार किया जाएगा। 23,916 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया कवर करेगा। काशी विंध्या रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसे खुद चेयर किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अगर दोस्तों ये प्लान मटेरियलाइज हो जाता है तो ईस्टर्न यूपी के लिए ये एक वरदान साबित होगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों छपरा के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक नया बस टर्मिनल बनाने जा रही है और इसको लेकर कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये बस टर्मिनल छपरा के रतनपुरा मौजा विलेज में बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 5 एकड़ के एरिया में। स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे कि वेटिंग एरियाज, पार्किंग स्पेसेस, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स, एक फूड कोर्ट, एक एटीएम, टिकट काउंटर्स और सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। 9.21 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर आपको एक खुलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।